बैंक खाते, फास्ट टैक्स रिजीम, क्रेडिट कार्ड और आपका पीएफ अकाउंट। 1 अप्रैल से न जाने क्या क्या बदल गया है और जो बदला है उसका आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। 1 अप्रैल 2024 से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आपकी जेब पर असर डालने वाले कई नियमों में बदलाव हुआ है। ऐसे में नियमों के बदलाव के हिसाब से आज ही अपने सारे काम निपटा लें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने फंड ट्रांसफर को ऑटोमेटिक बना दिया है। यानी अब ईपीएफ खाताधारक जैसे ही अपनी नौकरी बदलेंगे, इसके साथ उनका पुराना पीएफ बैलेंस भी उनके खाते में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। पीएफआरडीए ने एनपीएस को और सिक्योर बनाने के लिए आधार बेस्ड 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशन सिस्टम पेश किया है। इसके बाद कोई भी एनपीएस खाताधारक आधार बेस्ड ओटीपी के जरिए ही एनपीएस लॉगिन कर पाएगा। अगर आप अब तक पुरानी टैक्स रिजीम के हिसाब से इनकम टैक्स भरते आए हैं तो आपको ध्यान रहे कि देश में नए टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट कर दिया जा चुका है। ऐसे में आपको हर साल 1 अप्रैल के बाद अपना टैक्स रिजीम चुनना होगा, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली नए टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो जाएगा। एसबीआई बैंक की ओर से क्रेडिट कार्ड के नियम में भी बड़ा बदलाव किया गया है। नए नियम के तहत अब एसबीआई के सभी क्रेडिट कार्ड्स के किराए का भुगतान करने पर रिवॉर्ड्स पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। नए नियम के तहत अब एसबीआई के सभी क्रेडिट कार्ड से किराए का भुगतान करने पर रिवॉर्ड्स पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। फास्टैग के नियमों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। ऐसे में आपने 31 मार्च 2024 तक अपने फास्टैग की केवाईसी प्रोसेस को पूरा नहीं किया है तो आपका फास्टैग 1 अप्रैल के बाद काम करना बंद कर देगा। अभी तक प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट पर 3 लाख रुपए तक की छूट दी जा रही थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 25 लाख तक कर दिया है। वहीं अगर आप नौकरी के दौरान छुट्टी की जगह कैश ले रहे हैं तो इस लीव इनकैशमेंट पर आपको टैक्स भरना होगा, क्योंकि इसे भी सैलरी का हिस्सा माना जाता है।